और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बैठे हैं, बहुजन समाज पार्टी से हमारा समझौता है, बड़ा गठबंधन है। जो समाजवादी पेंशन योजना शुरू की गई थी उसमें गरीबों को आबादी के हिसाब से योजना मिल रही थी, जिसमें अल्पसंख्यक को 20% पेंशन देने का काम भी चल रहे थे। तो अगर कोई योजना चले तो वो योजना ऐसी हो, सभी को मिले, तभी तो होगा कि सबका साथ सबका विकास। पता लगा कुछ को मिल गया, कुछ को छूट गया। इसलिए आबादी के हिसाब से भी वो योजना चलाई थी। कुछ लोग उसमें गए थे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। लेकिन आपको याद होगा हाई कोर्ट ने भी, हम सम्मान करते हैं हाई कोर्ट का, कि हाई कोर्ट ने भी हमारी सरकार की योजना को वैसा ही लागू करने के लिए सलाह दी। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि इससे सुंदर योजना गरीबों के लिए नहीं हो सकती है, और खासकर हमारी माताओं बहनों के लिए वो योजना हमने शुरू की थी। इसलिए जो हम कहेंगे समाजवादी लोग, वो लाखों में भी हो सकती है। और समाजवादी लोग तो देने का काम करते हैं, मदद करने का काम करते हैं। लैपटॉप भी एक उदाहरण है। तो जो पैकेज होगा, घर हो, बिजली हो और थोड़ा पेंशन की खुशहाली वाली हो, वो पूरा पैकेज समाजवादी लोग देंगे। अध्ययन के बाद हम आपके सामने आएंगे। दो पार्टियां गठबंधन में शामिल हो रही हैं, तो क्या ये सपा के सिंबल पर लड़ेंगे या अपने सिंबल पर लड़ेंगे? ये फार्मूला हम आपको नहीं बताएंगे। कितनी सीटों का समझौता हो रहा है? हाँ। और अगर हमें लड़ाना भी पड़ेगा तो अपने से लड़ जाएंगे, तो क्या दिक्कत है? अच्छा, तब ठीक है, तब ठीक है। नहीं, हम कोई फार्मूला बताना नहीं चाहते हैं। देखिए, मैंने देखिए गरीबी क्यों है और गरीब कौन है, ये तो आप सब जानते हैं। अगर देश की तुलना हम दुनिया में दूसरे देशों से करें तो हमारे अगल बगल रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में 30 साल 25 साल में कितनी खुशहाली आ गई है। अगर कुछ देशों को देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 में पूरा का पूरा जमीन पर डाल दिए गए थे वो देश। लेकिन आज सोचो वो दुनिया में कहां खड़े हैं। तो हमारा देश भी आगे बढ़ सकता था। जो गलत नीतियों से चला, और एक गलत नीति नहीं है, बहुत सारी हैं, उसमें हम इसलिए बहस नहीं करना चाहते। मान लीजिए शिक्षावित्त योजना किसकी है? केंद्र ने शुरू की, प्रदेश के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, हमने उनको सम्मान दिया शिक्षा मित्रों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें धोखा दिया, उनसे वोट ले लिया, बाद में उन्हें धोखा दे दिया। इसलिए जो योजना बने, पक्की योजना बने, प्रदेश सरकार बनाए या केंद्र सरकार बनाए, जो योजना बनाए वो पक्की योजना बने। अब सवाल आ गया चौकीदार का। हमारे चौकीदारों का अगर किसी ने सम्मान बढ़ाया है, आपको कहीं जाना है, फिर बैठिए आप। नहीं, इनकी बात पूरी खत्म कर देना। ये बात समझते नहीं है, ये समझना नहीं चाहते। अरे सुनिए ना, उसी पे आ रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी अध्ययन करेगी। पहले बात उनकी खत्म हो जाए, नहीं बेचैन है वो। तो चौकीदार का सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी ने किया तो नेताजी ने किया, और उसके बाद समाजवादी लोगों ने उनका सम्मान किया। बेचारे चौकीदार यहां आते हैं, आंदोलन करते हैं, उनको लाठी किसने मारी, अपमानित किसने किया? चौकीदारों के अपमानित अगर किसी ने सबसे ज्यादा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज जहां तक सवाल सोशल सिक्योरिटी का है, मैं आपसे कह रहा हूं कि समाजवादी पेंशन से बेहतर कोई स्कीम नहीं हो सकती थी। ये सरकार ने रोक ली। हम ये कहते हैं कि जब मदद ही होनी है तो हमारे गरीब की मदद हो और उसका सम्मान भी हो। अब ऐसा घर देते हैं 1,20,000 में,
वो घर ही नहीं बन पा रहा है। शौचालय ऐसा दे दिया, पहले कांग्रेस ने दिया, फिर बीजेपी ने दिया। मैं समझता हूं हमारा साथी जो बैठे हैं वो जानते होंगे, जो कांग्रेस के शौचालय थे वो 1 गड्ढे वाले शौचालय थे, बीजेपी ने बदल दिया वो शौचालय, वो 2 गड्ढे वाला शौचालय बना दिया। न कांग्रेस ने पानी दिया, न